दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स, जिसे हम प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रश्नोत्तर रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि हाल में वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो उत्तर है सोनल श्रीवास्तव। याद रखिएगा दोस्तों, वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी सोनल श्रीवास्तव बनी हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकान 2013 का उद्घाटन किया है? तो उत्तर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। हाल में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? आपको बताना है। तो उत्तर है हरियाणा ने। कृषि मंत्रालय ने हाल में कहां पर जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये हैदराबाद। याद रखिएगा, जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला कृषि मंत्रालय के द्वारा उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल में कौन यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की शपथ लिए हैं? तो मनोज सोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्रिकेटर विराट कोहली। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो ये है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल में किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन निवेश किया है? तो उत्तर है गूगल ने। और हाल में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें यानी 82nd ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, एनसीबी ने हाल में किस राज्य के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है? तो केरल राज्य तट पर। हाल में किस राज्य में 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है? तो ओडिशा में। और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो उत्तर है भोपाल। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? तो बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, किसे हाल में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अजय भटनागर को। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो ये अफगानिस्तान है। हाल में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं पासांग दावा शेरपा। इन्होंने 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने का दूसरे व्यक्ति होने का रिकॉर्ड बनाया है। पहले व्यक्ति कौन है, आपको बताना है, आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? जो छत्तीसगढ़। और हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल में 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो पोप बेनिडिक्ट का। याद रखिएगा, कैथोलिक धर्मगुरु पोप बेनिडिक्ट का हाल में 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाई बैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो तेलंगाना में। किस देश की सरकार ने हाल में ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो भारत ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो बंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि हाल में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? तो यूके बैंक ने।
यूको बैंक ने। और किस देश ने हाल में प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो रूस ने। अगला प्रश्न है, हाल में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो ये ब्राजील के फुटबॉलर थे। किस मंत्रालय ने हाल में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो कोयला मंत्रालय ने। हाल में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो ओडिशा मंत्रिमंडल ने। हाल में किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो भारत ने नेपाल को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है कि हाल में गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा किसको? डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। हाल में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को G20 कार्य समूह पर सचिवालय बनाया गया था। भारत सेना ने हाल में कहां पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। हाल में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इजराइल के। हाल में विक्रम साराभाई की 91वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 30 दिसंबर को विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, इनकी 51वीं पुण्यतिथि 30 दिसंबर को मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। इस वर्ष होने वाला 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भोपाल में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। हाल में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टरकार्ड ने। गूगल ने किस देश में हाल में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोर्ट बॉय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो भारत में। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा यानी त्यागपत्र देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। हाल में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल में कौन बना है? अमेजॉन। हाल में मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज को। किस बैंक ने हाल में बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो ये बैंक है तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक। इसने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। हाल में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? पाकिस्तान को। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केंद्र हाल में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में। हाल में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा में, जो कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? अडानी ने। किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 पुरस्कार मिला है? तो के वेणु को। याद रखिएगा, फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 के वेणु को मिला है। भारत और किस देश ने हाल में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो ये भारत और दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला की है? तो ये है पढ़ो परदेश। तो अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश योजना जो है, ये सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? तो ये पढ़ो परदेश योजना। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एलेक्सेल्सन ने।
किस टीम को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? नेपाल ने। हाल में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम के द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। हाल में लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का हाटी समुदाय अब एसटी सूची में शामिल हुआ है। किस एम्स को हाल में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो एम्स दिल्ली को। हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभियान सूर्य किरण आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो ये असम सरकार के द्वारा। हाल में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। कौन सा देश हाल में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ये ईरान है। और देखिए, हाल में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो गोवा के साथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल में जीआई टैग मिला है? तो ये तंदूर लाल चना तेलंगाना का है। हाल में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है? तो ये अमेरिका की। इसरो यानी भारत अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल में कहां पर 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो केरल में। हाल में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत। अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहां पर भारत ने पूरा किया है? तो ओडिशा में। अगला है, किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? तो न्यूजीलैंड में। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 की रैंक क्या है? तो ये पहली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य ने। हाल में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो करीम बेंजेमा फ्रांस के फुटबॉलर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो अगरतला में। और किस देश ने हाल में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो भारत ने। हाल में द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मिशेल ओबामा की पुस्तक है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। किस राज्य सरकार ने हाल में खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। हाल में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिहार के डीजीपी। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो ये अगरतला में। किसे हाल में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को। हाल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को। किसने हाल में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? सरगम कौशल ने। और हाल में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने। हाल में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? तो अनुराग रिजिजू ने। किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने। हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने। किसने पृथ्वी पर ही में पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शुरू किया है? तो नासा ने।
और हाल में किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसे हाल में काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो एम राजेंद्रन को। हाल में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? स्वस्ति सिंह को। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हाल में किसने जीता है? गेटो सोरा ने। हाल में यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? प्रोफेसर KS रंगप्पा को। और किसान ड्रोन के लिए DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन पास करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन है? तो ये है गरुड़ एरोस्पेस। एक महत्वपूर्ण उत्सव है लोसार। तो हाल में लोसार महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने हाल में धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो असम ने। हाल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन देश सहमत हुए हैं? तो श्रीलंका और रूस सहमत हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए। किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। किस बैंक ने शून्य बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, शून्य बचत बैंकिंग खाता जो है ये IDFC बैंक ने लॉन्च किया है। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार हाल में किसे दिया गया है? तो NHPC ने। हाल में किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? सेबी ने। और किस फिल्म को हाल में KIFF बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो अपान एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को। हाल में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव डाली है? तो असम राज्य ने। किस देश ने हाल में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो स्पेन ने ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। हाल में एयर इंडिया ने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया है? आलोक सिंह को। कौन सा देश हाल में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। हाल में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब में। किस भारतीय अभिनेता को हाल में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? शाहरुख खान को। देखिए, किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? अंतिम पंघल को। इसरो ने हाल में आगामी चंद्रयान 3 मिशन के में किस देश के उपकरण इसरो हाल में चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले गया है? तो अमेरिका के। यूट्यूब ने किस देश की GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है? तो भारत की GDP में। याद रखिएगा, यूट्यूब ने भारत की GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये कर्नाटक में। भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। इसकी लंबाई कितनी है? 12.85 किलोमीटर। और किस उपन्यास काला पानी के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो एम राजेंद्रन को। UNSC ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो म्यांमार पर। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। हाल में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को। किस देश ने हाल में भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो नेपाल ने। हाल में किस राज्य को मोढेरा सूर्य मंदिर की यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो याद रखिएगा, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाल में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90%। हाल में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पोर्ट ब्लेयर में। अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल और रक्षा प्रणाली सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ये यूक्रेन को।
हाल में दोस्तों 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये दिल्ली में। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस देश को शामिल किया गया है? किस खेल को? तो ट्रैक साइकिलिंग को। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार में। संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में किसे नामित किया गया है? तो पीटी ऊषा को। किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगैल क्वानाकोवा का निधन हाल में हुआ है? तो हवाई की राजकुमारी थीं। हाल में एनएएसी से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय, तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? तो यूएई। और किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये फ्रांस के फुटबॉलर रहे हैं। किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है? तो पीवी अय्यर के द्वारा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ल को। और भारतीय रेलवे ने कहां पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो ये जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार ने अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया है? तमिलनाडु राज्य ने। और किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो विप्रो ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडिन गे को। और खबरों में सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये सेला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य सरकार ने पीए संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो मेघालय में। किसे हाल में सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस.के. राय को। किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो ओडिशा में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओडिशा में 2 साल बाद धनु यात्रा आयोजित की गई है। किस राज्य सरकार ने हाल में मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। और किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। किस देश में हाल में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई? बांग्लादेश में। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी? तो तेलंगाना में। उत्तराखंड राज्य में हाल में कहां पर कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की गई है? तो टिहरी में। हाल में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन के साथ। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। हाल में आरईसी लिमिटेड ने कहां पर बिजली उत्सव का आयोजन किया? तो असम में। किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया है? तो महिमा स्वामी को। हाल में हसमुख आधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो गुजरात में। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु में। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में। और हाल में फॉर्क्स इन रोड माई डेज एट आरबीआई एट बियॉन्ड नामक पुस्तक, तो ये सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा? तो 1000 स्टेशनों का। किस देश ने शेनवार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है?
तो बांग्लादेश के साथ। किस देश की एलिडा गुएरा पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई? तो ये क्यूबा की हैं। दोस्तों, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र में किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर के साथ। हाल में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? आंध्र प्रदेश में। और FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो गंजी कमला वी राव। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल में 11 साल की सजा सुनाई गई? मालदीव के राष्ट्रपति को। दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर है? तो इटली का। किस राज्य की मेजबानी में हाल में पहला तटीय महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? केरल में। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड COE किसे बनाए गए हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी। ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल में किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो दक्षिण कोरिया में। और FSSAI ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल में PM मोदी कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो कर्नाटक में। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हाल में चिल्लई कला की शुरुआत की गई है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के। और देश के किस IIT के वैज्ञानिक ने हाल में कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। IMD ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार कवर करने की घोषणा की है? 2025 तक। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश। AD दामोदरन कौन थे? तो AD दामोदरन वैज्ञानिक थे जिनका निधन हुआ है। किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता R बोनी गैब्रियल को। और किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया? श्रीलंका ने। और बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? तो ये गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रश्नोत्तर रूप में करेंट अफेयर्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।